Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. गुजरे हुए जमाने में एक ट्रेडिंग रूम हुआ करता था और उस ट्रेडिंग रूम में उस दौर के सबसे पेशेवर बड़े कद्दावर ट्रेडर्स ट्रेड किया करते थे। ट्रेडिंग रूम के कुछ सख्त नियम थे, रूल्स थे जिन्हें सभी को फॉलो करना पड़ता था। रूल्स तोड़ना महापाप माना जाता था। ये जो रूल्स हैं, ये अगर आज आप अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर लें, यानी इन महापाप से अगर आप बच करके चलें, तो आपकी ट्रेडिंग में बड़ा फर्क आएगा, बड़ा सुधार होगा। इन रूल्स में कुछ तोड़ मरोड़, कुछ फेरबदल मैंने किए हैं समय के साथ। 5 रूल्स बनाए हैं, 5 महापाप आइडेंटिफाई किए हैं जो अपनी ट्रेडिंग में आपको हर शर्त पर अवॉइड करने चाहिए। कौन से महापाप हैं, क्या आप भी वो पाप करते हैं, ये जानना अगर आपको है तो आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पूरे ध्यान से, पूरी एकाग्रता के साथ। नमस्कार, जय श्री राम। भाई देखिए, कुछ गलतियां तो सभी से हो जाती है, शायद ही कोई हो जो गलतियां न करता हो। कम से कम मुझसे तो अनेकों गलतियां होती हैं। चाहे आप कितने ही प्रोफेशनल, पके हुए, पुराने ट्रेडर क्यों ना हो, वेटरन क्यों ना हो, कुछ गलतियां अनजाने में कई बार हो जाती हैं। लेकिन कुछ गलतियां इस वजह से भी होती हैं कि हमें पूरी मालूमात नहीं होती हैं। उन परिस्थितियों को कभी हमने अनुभव नहीं किया होता है, तो हमें पता नहीं होता है कि ऐसी स्थिति में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या करना ठीक होगा, क्या करना गलत होगा। सच पूछिए तो मैनुअल क्या है ट्रेडिंग की, ये नहीं कोई देता है और इस वजह से गलतियां लगातार नए ट्रेडर्स करते रहते हैं। एक ज़माने में ट्रेडिंग रूम्स में रूल्स होते थे, आज भी होते हैं, और जो उन ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करते हैं वही उस रूम में काम कर पाते हैं। तो प्रोफेशनल ट्रेडिंग रूम्स के रूल्स क्या है, ये आज हम जानेंगे। और 5 महापाप यानी कि 5 बड़ी गलतियां जो कि अगर आप ट्रेडिंग रूम में ट्रेड कर रहे हैं, प्रोफेशनली ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए समय गंवाए बिना पहला बड़ा महापाप क्या है जानते हैं। देखिए, पहली ऐसी चूक जो कि सभी लोग कभी ना कभी कर बैठते हैं, लेकिन जिसकी क्षमा नहीं है, बाजार कम से कम आपको माफ नहीं करता अगर आप ये करते हैं, वो है अपनी पोजीशन को सीधा डबल से एवरेज करना। मान लीजिए आपने कोई शेयर 100 रुपए पर खरीदा था, इस उम्मीद में कि बढ़ेगा, इसके जैसे बाकी सारे शेयर तो बढ़ गए हैं, यही कमबख्त है जो नहीं चला, तो आइए इसी को खरीद लेते हैं। ये सोचकर आपने कोई शेयर खरीदा, नीचे जाने लगा, तो आपने सोचा कि ठीक है, थोड़ी क्वांटिटी और खरीद लेते हैं, वापस से दाम आ जाएगा, प्रॉफिट में निकल पाएंगे। अब थोड़ी क्वांटिटी का अर्थ है थोड़ी, लेकिन आप खरीद बैठते हैं बिल्कुल उतनी ही क्वांटिटी जितनी आपने पहले खरीदी होती है, यानी कि सीधे डबल से एवरेज कर देते हैं। ये डबल से एवरेज करना आपके रिस्क रिवॉर्ड को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ देता है। अब आपके लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। देखने में ऐसा लगता है कि अगर हल्का सा भी रिकवरी हो, क्योंकि अब क्वांटिटी डबल है, आपको पैसा बहुत आसानी से रिकवर हो जाएगा। लेकिन असल जीवन में एक चीज हम भूल जाते हैं कि एक शेयर जिसमें हम पहले ही पिट चुके हैं, बड़ा घाटा हो रहा है, उसमें और पैसा डाल रहे हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड, यानी जहां फंस गए हैं वहां और पैसा झोंक करके निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप कीचड़ से निकल रहे हैं तो फिर भी एक बार निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप दलदल से निकल रहे हैं तो आप इस तरह निकल नहीं पाएंगे और नीचे इसमें धंसते चले जाएंगे। और यही होता है एवरेजिंग का नतीजा। आप एवरेजिंग करते रहते हैं, शेयर नीचे आता रहता है, पोजीशन बड़ी होती रहती है, और नतीजा एक समय ऐसा होता है कि आपको अपने जीवन का, अपने करियर का सबसे बड़ा झटका एक ऐसे शेयर में लग जाता है जिसमें आपका कोई खास कमिटमेंट था नहीं। आपने तो यूं ही आजमाने के लिए भाग्य शेयर खरीद लिया था और उसके बाद फंसने के बाद आपने उसमें अपनी कमिटमेंट को बढ़ाना शुरू किया। यानी कि कोई एक ऐसा ट्रेड जिस पर आपका वैसे भी कोई खास विश्वास नहीं था, उससे बड़ा नुकसान लेना वाकई में महापाप है। तो अगर आप भी कभी ऐसा करते हैं या कर चुके हैं, आइंदा न करें। ये ट्रेडिंग रूम का सख्त नियम है
कि कभी भी डबल से एवरेज नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि देखिए, अगर भागना है शेयर से तो तुरंत भाग जाइए, जल्दी भाग जाइए। लेकिन अगर नहीं भागना है, शेयर पर बने रहना है, आपने तय कर लिया है, दृढ़ संकल्प किया है और ये रिसर्च से बैक्ड है, यानी कि आपने कुछ ना कुछ ऐसी रिसर्च की है कि आपको लगता है कि नहीं, इसको बेचना नहीं है, तो फिर तय कर लीजिए कि नहीं बेचना है। फिर कोई मलाल नहीं होना चाहिए, कभी भी आपका विश्वास कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आपने तय कर लिया है कि निकलना है तो जल्दी तय कीजिए और बिना किसी विचार के पहले निकल जाइए। बाद में पछताइएगा, बाद में संताप के अश्रु बहाइएगा, लेकिन निकल पहले जाइए। क्योंकि देखिए, अगर भागना है तो जल्दी भागिए और नहीं भागना है तो फिर लास्ट तक बिल्कुल अपने रूल्स को फॉलो करते हुए पूरी तरह से बने रहिए। सबसे बड़ा नुकसान जानते हैं कहाँ होता है? जहां हम कभी बीच में फंस जाते हैं। एक मन करता है कि निकल जाना चाहिए, दूसरा मन करता है कि नहीं, रुके रहना चाहिए, शायद दाम आ जाए, और हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, देखा जाएगा जो होगा। और फिर जब दाम घटने लगते हैं, आधे रह जाते हैं, पौने रह जाते हैं, तब हार कर बिल्कुल बेबस होकर के लोएस्ट पॉइंट पर हम एग्जिट कर जाते हैं, निकल जाते हैं, और बाद में वो शेयर डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स हो जाता है। तो देखिए, अगर निकलना है तो जल्दी निकलिए, और अगर जल्दी नहीं निकल सकते हैं तो फिर निकलने का ख्याल छोड़ दीजिए। शेयर में आपको बने रहना चाहिए अगर उसमें आपका कन्विक्शन है, और कन्विक्शन नहीं है, स्टॉप लॉस पर आप ऑपरेट करते हैं, तो समय से निकलना जरूरी है। दोनों अप्रोचेस को मिक्स नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और इसके लपेटे में आते हुए मैंने सैकड़ों ट्रेडर्स को देखा है। तो याद रखिए, यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि आप इस ट्रेड में से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अब देखिए, अगर मेरा बस चले तो ये जो तीसरा महापाप है, ये मैं सबके हाथ पर टैटू करा दूं कि भाई नेवर ओवर ट्रेड, यानी कि आपकी जो पूंजी है उससे ज़्यादा की पोजीशंस नहीं बनानी है। बड़े बड़े जो ट्रेडिंग हाउसेस हैं, बड़े बड़े सूरमा ट्रेडर बर्बाद हो गए अपने इस बड़ी बड़ी पोजीशन बनाने के चस्के के चलते। तो मेरी इस बात को याद रखिए कि पोजीशन हमेशा आपके काबू में होनी चाहिए। दोनों तरह का ओवर ट्रेड अलाउड नहीं है। ओवर ट्रेड मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी पोजीशंस बना रहे हैं, अभी आपके पास डेरिवेटिव के लायक पूंजी ही नहीं है, जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है उसके आधे भी पैसे आपके पास पूरे नहीं है, और आप बड़ी बड़ी ऑप्शंस में पोजीशन बना रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ओवर ट्रेड कर रहे हैं, आप जोखिम को नज़रअंदाज कर रहे हैं। देखिए, आंख मीचने से खतरा नहीं टलता, खतरा तो वहीं का वहीं है। आप सोच रहे हैं कि ठीक है, एक बार काम निकाल लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा, बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो याद रखिए कि अगर आप जोखिम लेने के अभी योग्य नहीं हैं, खतरा बर्दाश्त करने के लायक पूंजी नहीं है, तो आप डेरिवेटिव की ट्रेडिंग ना करें। खतरा उतना ही लें जितना आप संभाल सकते हैं, यानी कि ओवर ट्रेड ना करें। दूसरी बात यह है, ज़रूरत से ज़्यादा चर्निंग मत कीजिए। 10-10 ट्रेड दिन के ले रहे हैं, 20-20 ले रहे हैं, 30-30 ले रहे हैं। इस तरह की ट्रेडिंग कभी भी फ्रूटफुल नहीं होती है। तो याद रखिए कि न तो ज़्यादा ट्रेड्स लेने चाहिए और ना ही आपने बूते के बाहर की पोजीशंस बनानी चाहिए। ये दो चीज़ें ओवर ट्रेडिंग से जुड़ी हैं, और ओवर ट्रेडिंग, अगर आप बच गए ओवर ट्रेडिंग से, ओवर ट्रेडिंग आपने नहीं की, तो बड़ा नुकसान बाजार में हो इसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो ओवर ट्रेडिंग कतई नहीं करनी है, जैसे ही कि आप रूम से बाहर हो जाए। ट्रेडिंग की दुनिया में एक पुरानी कहावत है कि नेवर नर्स हेडेक्स, यानी कि हेडेक मतलब सिरदर्द। अगर कोई ट्रेड आपका सिरदर्द बन गया है, बार बार आपको परेशानी दे रहा है, अब देखिए, ट्रेड ले लिया आपने किसी झोंक में, उसके बाद आपके विपरीत जा रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उसे बैठे हुए हैं, लेकर उसको सहला रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद दाम आ जाए। अब सिरदर्द हो रहा है क्योंकि दाम लगातार घट रहा है। अब आपसे वो शेयर बेचा भी नहीं जा रहा है और वो शेयर बढ़ भी नहीं रहा है, तो नुकसान बढ़ता जा रहा है, उसका तनाव आप झेल रहे हैं, किसी को कह भी नहीं सकते अपनी व्यथा, स्वयं ही सहते चले जा रहे हैं। तो ये है हेडेक। हेडेक जो है, ये आपकी ट्रेडिंग करने की क्षमता को क्षीण कर देता है। आप में ताकत ही नहीं बचती अगला ट्रेड लेने की, और आप गलतियों पर गलतियां करते चले जाते हैं। तो इसीलिए हेडेक नहीं पालना चाहिए। अगर ट्रेड में नुकसान हो रहा है, उसके कारण आपको तनाव हो रहा है, नुकसान आपकी बर्दाश्त के बाहर जा रहा है, तो तुरंत निकल जाइए। नेवर नर्स हेडेक्स। इस तरह आप अपने विवेक को बनाए रखेंगे
प्रोफेशनली ट्रेड कर पाएंगे और हमेशा समभाव से कामली ट्रेड कर पाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो किसी किताब में नहीं मिलती, और मिल भी गई तो आप उसको उस तरह फॉलो नहीं कर पाएंगे जब तक कि कोई बिठा करके आपको न समझाए। और वही काम मैं करता हूं इस वीडियो के जरिए। तो ये चौथी चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब ये 4 चीज़ें तो नियम हैं, पुराने नियम हैं। एक 5वां नियम मेरा भी सुन लीजिए, नेवर ट्रेड विदाउट एलओसी। अब एलओसी क्या है, ये तो कई बार इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूं। एक जीवन रेखा है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। देखिए, हर चार्ट पर एक ऐसा स्तर होता है, एक ऐसा लेवल होता है जो अगर टूट जाए, खंडित हो जाए, भंग हो जाए तो चार्ट की संरचना बिगड़ जाती है। वो चार्ट जैसा अभी है पूरी तरह पलट जाता है। मान लीजिए कोई स्टॉक अप ट्रेंड में हायर बॉटम बना रहा है, लास्ट बॉटम के नीचे अगर प्राइस गया तो ट्रेंड बदल जाएगा, चार्ट पूरा देखने में बदल जाएगा, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। तो वो लेवल जो कि चार्ट की तस्वीर को बदल देता है उसको हम कहते हैं एलओसी। रेंज में शेयर है तो जो लोअर एंड है रेंज का वो होगा एलओसी। एलओसी को चार्ट पर जरूर दर्ज कर लीजिए। एलओसी टूट गया, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, वाद विवाद के लिए कोई स्थान ही नहीं है। पहला काम निकास, बाद में पछतावा। तो निकलना जरूरी है एलओसी के टूटने पर, और एलओसी की रेखा हर चार्ट पर अंकित होना चाहिए। ये काम, ये 5 चीजों का ध्यान आप रखेंगे, इन पाप से बच जाएंगे तो आपको ट्रेडिंग में जरूर आप देखेंगे सुधार आता हुआ दिखेगा, इंप्रूवमेंट होगा, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे अपने ट्रेड्स को लेकर। यही मार्क है, यही पहचान है प्रोफेशनल ट्रेडर की कि वो देखिए कयास नहीं लगाता है, वो अटकलें नहीं लगा रहा है, उसको नहीं पता बाजार किस दिशा में जाएगा, ना ही कोई सरोकार है इस बात से। उसका काम रिस्क मैनेजमेंट है, उसका काम रूल बेस्ड, एविडेंस बेस्ड ट्रेडिंग है। और ये काम आप करें, इसके लिए इन नियमों को पालन करना जरूरी है। देखिए, पुराने दिग्गज ट्रेडर्स ये नियम फॉलो करते आए हैं, हमें भी अपनी ट्रेडिंग में इसको उतारना चाहिए। कहना आसान है, करना मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। आज ही संकल्प कीजिए कि वीडियो देख लेने के बाद इन 5 चीज़ों को ट्रेडिंग में लागू करेंगे। अगर आपने भी ये महापाप किए हैं तो अपने आप स्वयं इकबाल जुर्म कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ, मैं इसका दोषी हूँ। और अगर आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे आगे से, ये दृढ़ निश्चय आप कर रहे हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।